ये मंडियां किसान के मेरे वर्ग के लिए थी, आड़ती भाइयों के लिए हैं, लेकिन जो मिल मालिक हैं उन्होंने अपना गोदाम समझ लिया इस मंडी को, वो उठान नहीं कर रहे। हम 26, 27 और 28 नवंबर को चंडीगढ़ की तरफ भारी संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ कूच करेंगे। हिसार की जाट धर्मशाला में आज भारतीय किसान यूनियन चौधरी घासीराम नैन जो आज एक मीटिंग हुई है, जो जोगिंदर नैन हैं जो इनके अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इसमें इन्होंने एक कार्यकारिणी का भी गठन किया और साथ के साथ इन्होंने एक निर्णय भी लिया, एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं सभी जो किसान यहाँ पहुँचे हैं, पूरी जिला कार्यकारिणी के किसान पहुँचे। तो हमारे साथ जोगिंदर नैन है, इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो निर्णय लिया, क्या क्या आज निर्णय लिया, थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं आज तक के आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आज हमारा हिसार जाट धर्मशाला के अंदर भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी जो पहले से भी थी हमारी, उसमें कुछ विस्तार किया गया है। और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निर्णय लिए गए पहले, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आज हम हिसार में पहुंचे थे। उन प्रचार प्रसार के अंदर हमारे आगामी आने वाली जो 29 तारीख को जाट धर्मशाला जींद के अंदर पूरे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की एक कन्वेंशन रखी गई है। उस कन्वेंशन के अंदर हमारा आगामी प्रोग्राम है जो उनका प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव तक, गली-गली तक हमारे किसान यूनियन की कमेटियां गठित करने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। और 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निर्णय लिया गया है कि आने वाली 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश की हर राज्य की राजधानी के अंदर 72 घंटे का दिन रात का किसानों का पड़ाव रहेगा। उसी मुहिम के तहत आज हम हिसार ज़िले के अंदर हमारी कार्यकारिणी के साथियों को ये बताने के लिए आए हैं कि आने वाली 26, 27 तारीख को हर गांव से, हर घर से, हर ट्रैक्टर निकलना चाहिए और राज्य की राजधानी चंडीगढ़ की तरफ हमारा रुख है। उस दिन सारा देश का किसान अपने राज्य की राजधानी में पहुँचेगा। ये तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रोग्राम थे। और हरियाणा प्रदेश की जो सरकार की मौजूदा हालात है वो किसान के मेरे वर्ग के विरोध में है। वो हमारे जो आज मंडियां धान से आटी पड़ी हैं लेकिन उनको ख़रीदने वाला नहीं है, और जिस किसान की खरीद भी गई है तो उसकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। और मंडियों के अंदर सरकार की नीति है कि उठान ना किया जाए। बहुत सारी मंडियों के अंदर कई दिन से, एक हफ्ता के से किसानों का धान पड़ा हुआ है। और जो हमारे आड़ती भाइयों के अलावा जो मिलर हैं, उनके द्वारा मंडियों को, ये मंडियां किसान के मेरे वर्ग के लिए थी, आड़ती भाइयों के लिए हैं, लेकिन जो मिल मालिक हैं उन्होंने अपना गोदाम समझ लिया इस मंडी को, वो उठान नहीं कर रहे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी खरीदी हुई फसल को 2 दिन के अंदर कम से कम उठा लें, अन्यथा ये भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी अपने ट्रैक्टर ट्रेलियों के अंदर वो खरीदी हुई जीरी की बोरियों को उठा करके वो वहाँ से ले जाएंगे। फिर वो मत कहना कि हमारा धान उठा लिया गया या चोरी कर ली गई, ज़बरदस्ती की गई। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी की ज़बरदस्ती करें, चोरी करें, अन्यथा हम ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से चताना चाहते हैं उनको कि वो मंडियां किसान के मेरे वर्ग के लिए, आड़ती भाइयों के लिए, उनके लिए ही रहने दी जाए। जी, हमारे साथ और भी किसान नेता है फूल कुमार जी हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। फूल कुमार जी, ये बताएं कि जो चंडीगढ़ में जो प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या दिखती है? अभी तक सर किसानों की मांगें पूरी नहीं की, तो क्या क्या मांगें आप देखते हैं जो अधूरी है? ऐसा है कि केंद्र की सरकार और हरियाणा सरकार है कि मंशा ठीक नहीं है किसानों के प्रति। हमारी लंबे समय से आंदोलन किया और एमएसपी की मांग थी। जब तक हमारी एमएसपी की मांग पूरी लागू नहीं हो जाती तब तक हमारा ये संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान होगा उस पर हम पूरा उतरेंगे। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन चौधरी घासीराम नैन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई जोगिंदर नैन जी के नेतृत्व में, हम 26, 27 और 28 नवंबर को चंडीगढ़ की तरफ भारी संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ कूच करेंगे। तो एक जो आपके आंदोलन हुआ था उस दौरान कई किसान शहीद हुए थे, क्या उनको सबको परिजनों को मुआवजा मिल गया? कितने बकाया अभी? नहीं, ऐसा है कि तेलंगाना सरकार इतनी दूर से आकर के हरियाणा में जितने भी किसान शहीद हुए थे उनको 3-3 लाख रुपए दे गई
और हरियाणा के सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया था, परंतु वो 5 लाख रुपए का ऐलान किया था, उसमें अभी तक सभी किसानों को वो मुआवजा नहीं मिला है। पिछले दिनों हमारे नैन साहब जोगिंदर नैन जी मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों की गलती है, हमारी सरकार की गलती की वजह से ये मुआवजा नहीं पहुंचा कि 15-20 दिन के अंदर ये मुआवजा भेज देंगे, परंतु वो मुआवजा आज तक भी उपलब्ध नहीं हुआ है। जो किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान जो मुकदमे दर्ज किए थे, क्या वो सभी खारिज हो चुके हैं सभी किसानों के? नहीं, जो किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे लगभग 60% वो वापस ले लिए, 40% अभी भी कोर्टों के चक्कर काटने लग रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि किसान आंदोलन के दौरान या जितने भी हमारे किसान आंदोलन के उस आंदोलन के बाद हमारे धरने प्रदर्शन, चाहे मुआवजा है, चाहे पानी की लड़ाई है, चाहे फसल की खरीद की लड़ाई है, जितने भी मुकदमे हैं वो तुरंत सारे वापस लिए जाएं। तो हमारे साथ और भी ये किसान जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। जो एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे, अभी तक क्या मांग करते हैं एमएसपी? एमएसपी पे तो कोई प्रावधान नहीं इन्होंने सरकार ने किया ही नहीं अब तक। तो जो एमएसपी की बात चली थी उन्होंने कुछ भी अभी इसके ऊपर कोई ना कुछ किया और ना आगे करने की कोई उम्मीद जताई जा रही है। तो और भी हमारे साथ युवा किसान नेता, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि जो किसानों की अभी तक मांगे हैं। किसानों के जी, अब आपने देखो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ में कैसा खेल खेलने की साजिश की है कि आगे सरकार लाने के लिए खेल खेला गया है। 200 रुपये बढ़ाई गई है सरसों के ऊपर, 200 रुपये अब जो इन्होंने एमएसपी जारी किया है, और गेहूं के ऊपर 150 रुपये का कुछ है। लेकिन ये एक भद्दा मजाक है, हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। अब क्या 9 साल में किसान की आय, आज तक सरकार के पास में एक भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि सरकार किसान की आय नहीं बता सकती। खट्टर साहब को तो पता नहीं किसान क्या है क्या नहीं। खट्टर साहब तो जहाँ भी जाते हैं वहीं पे अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो उसको दबा देते हैं, कि अधिकारियों को बोल देते हैं कि ये इसको या तो बाहर ले जाके पीटो या फिर सीधा चंद्रयान पे भेज देते हैं। किसानों की बात, अगर अब बात ये है, अगर किसानों के साथ में अगर कहीं पे भी दुर्व्यवहार हुआ तो सरकार के आपके माध्यम से सरकार को भी जताना चाहते हैं कि जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किसान करने का काम करेंगे। जी, ये थे किसान नेताओं का स्पष्ट तौर से कहना था कि उनकी ये सभी मांगे जो अधूरी पड़ी है, तो और 26, 27, 28 नवंबर को चंडीगढ़ में घेराव किया जाएगा। और किसानों को जो फसलों का भी उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई तरह की जो मांगे हैं, जो शहीद हुए थे उनको मुआवजा भी नहीं मिला है, और जो जिनके मुकदमे दर्ज किए थे उनके मुकदमे भी सरकार ने खारिज नहीं किए। किसानों की सरकार से यही मांग है कि जो मांगे अधूरी है वो पूरी की जानी चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।